लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। बिरनी प्रखंड के चरघरा गांव में तालाब में डूब जाने से 11 वर्षीय बच्चे की मौत। नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब जाने से हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश में किसानों की हत्या के विरोध में झामुमो ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का किया पुतला दहन। यूपी सरकार से की इस्तीफे की मांग। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने बेंगाबाद के कई गांवों में मनाया अमृत महोत्सव। मौके पर कानूनी जागरूकता शिविर सह साक्षरता शिविर का किया आयोजन। और किसान पंचायत में झंडा मैदान में की बैठक। बिना रिश्वत दिए सरकारी कार्यालयों में कार्य कराने का लिया गया संकल्प। अब खबरें विस्तार से। बिरनी प्रखंड अंतर्गत बलिया पंचायत के चरघरा गांव में तालाब में डूब जाने से 11 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई। बताया गया कि नहाने के दौरान तालाब में गहरे पानी में चले जाने से वो डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बिरनी प्रखंड के चरघरा गांव में मंगलवार को तालाब में डूबने से 11 वर्षीय दिलवर अंसारी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आलम अंसारी का पुत्र दिलवर अंसारी बकरी चरा रहा था। इसी दौरान पास के एक तालाब में वह नहाने लगा और गहराई में चला गया। गहरे पानी में यहां डूब जाने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना बिरनी पुलिस को दी गई। मौके पर बलिया मुखिया प्रतिनिधि नारायण राय, माले नेता मुस्तकीम अंसारी, सगीर अंसारी, रफीक, हजरत, हरिहर राम, राजू अंसारी समेत अनेक ग्रामीण मौजूद थे। इधर माले द्वारा पीड़ित परिवार को 5,000 रुपये का आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। कोई ऐसा घटना दुर्घटना हो जाती तो जरूर ये करते, लेकिन इसमें गलती किन्हीं का ही अपना ही। हाँ, किसी पर आरोप है। उत्तर प्रदेश में किसानों की हत्या के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टावर चौक पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का पुतला दहन किया। इस दौरान झामुमो नेताओं ने यूपी सरकार से अविलंब इस्तीफा देने की मांग की। झामुमो जिला कार्यालय में मंगलवार को जिला अध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन जिला उपाध्यक्ष अजित कुमार पप्पू ने किया। इस बैठक में यूपी में किसानों की हत्या को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का पुतला दहन करने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद जिला कार्यालय में जुलूस की शक्ल में झामुमो कार्यकर्ता टावर चौक पहुंचे। यहां अजय मिश्रा का पुतला दहन किया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई है। इस मामले में यूपी सरकार का खामोश रहना लोकतंत्र की हत्या समान है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, गौरव कुमार, प्रमिला मेहरा, आसमा खातून, ललिता देवी, राकेश रंजन, महावीर मुर्मू, राकेश सिंह, बंटी केडिया, बिरजू मरांडी समेत अनेक झामुमो नेता मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के डेयरी ग्राम गिरी में जो किसानों के साथ जो हत्या हुई है, यह बहुत दुखद बात है। ये हत्यारा सरकार बीजेपी के पास सब कोई विकास करने के लिए कुछ नहीं रहा। महंगाई को लेकर किसी प्रकार का कुछ बोलने के लिए जगह नहीं रहा। माने चरम सीमा पर महंगाई पहुंच गई है। इसको छुपाने के लिए उसके अजय मिश्रा और गृह राज्य मंत्री जिसके द्वारा उनके बेटे के द्वारा जो काला झंडा दिखाकर जो अपने संविधान का जो दिया गया है उसका तहत अपने किसान भाई ने दिखा रहा था और उसको लेकर उसके बेटे द्वारा किसानों पर चढ़ाकर हत्या कर देना, ये बहुत दुखद बात है। इसमें मोदी की सरकार से साफ झलक आता है कि ये विकास को नहीं विनाश के बारे में बात करना चाहता है, पूरा संपत्ति को बेच देना चाहता है और इसके बीच में जो भी आएगा, जो अपनी मांगों को रखेगा, उसका हत्या करा दिया जाएगा।
इसको लेकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा अपन नगर कमेटी के द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम रखा जा रहा है और इसमें विरोध दर्ज किया जा रहा है कि ऐसी हत्यारी सरकार को यहाँ से हटाया जाए, यहाँ से भगाया जाए, नहीं तो यह आंदोलन क्रमबद्ध चलता ही रहेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बेंगाबाद के विभिन्न गाँव में अमृत महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर कानूनी जागरूकता शिविर सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बेंगाबाद प्रखंड के विभिन्न गांवों में मंगलवार को अमृत महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर कानूनी जागरूकता शिविर सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्राधिकार के सचिव संदीप कुमार वर्तम मौजूद थे। उन्होंने गरीबों के लिए जन कल्याण योजना की जानकारी दी। मौके पर पीएलवी सुनील कुमार, जयप्रकाश वर्मा, संतोष कुमार पाठक, कामेश्वर कुमार सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। झालसा के दिशा निर्देश में एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के मार्गदर्शन में देश के आज़ादी के 75वें वर्षगांठ में ये अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज हम लोग भंडारीडीह पंचायत में पहुंचे हैं और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जो लाभकारी योजनाएं प्रदत्त हैं उन लाभकारी योजनाओं के संबंध में हम लोग यहाँ जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ कानून में जो विधिक जागरूकता का प्रावधान है उसके तहत भी हम लोग यहाँ कानूनी जागरूकता शिविर का भी आयोजन किए हैं। यहाँ के तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और अपने आवेदन के माध्यम से जो इनका नीड्स हैं वो नीड्स के बारे में बताया है। जान करके हम लोग रूबरू हुए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम है बहुत लाभप्रद प्रदान हो रहा है, लाभ प्राप्त मिल रहा है। आरएसएस द्वारा खंडोली में 20 दिवसीय संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष का समापन किया गया। इस मौके पर योगासन, जूडो सहित अन्य कलाओं का यह प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन द्वारा खंडोली में संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष का समापन किया गया। समारोह का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही भगवा ध्वजारोहण और संघ प्रार्थना की गई। तत्पश्चात 20 दिवसीय संघ प्रशिक्षण में दक्ष स्वयंसेवकों ने नियुद्ध, योगासन, जूडो और सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन किया। वर्ग कार्यवाहक प्रमोद यादव ने कहा कि 18 जिलों से 84 स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस परिसर में 110 पौधों का रोपण किया गया। मौके पर आलोक कुमार ने कहा कि आरएसएस का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवादी व्यक्तित्व का निर्माण करना है। धन्यवाद ज्ञापन नित्यानंद पांडे ने किया। कार्यक्रम में प्रांत प्रचारक दिलीप, विभाग प्रचारक कुणाल, अर्जुन मिष्टकार, ब्रिजनंदन प्रसाद, सांवरमल शर्मा वैद्य, मुकेश रंजन सिंह, संतोष खत्री सहित अनेक लोग मौजूद थे। युद्ध कला में प्रसर, विमुख, प्रतिसर, प्रयोग करो। वही माहिर हो सकता है जिनका पैर का विन्यास ठीक खलु धर्म साधन। समर्था भवत्वा शिषा ते वृषम् हजारों परिवारों से एक समय के लिए प्रतिदिन माताओं ने रोटी बना करके भेजा। यह अत्यंत ही हृदय को छू लेने वाला कार्य था और इसके लिए उन पर यह काल उनके लिए तपस्या का काल तो था ही। बिरनी प्रखंड के
में मोदी भवन में बिरनी मंडल भाजपा की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। बिरनी प्रखंड के मोदी भवन में भाजपा बिरनी मंडल कमेटी की एक बैठक मंडल अध्यक्ष राजदेव साव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक नागेंद्र महतो उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर की गई। बैठक में संगठन की मजबूती और पंचायत चुनाव पर जोर दिया गया। बैठक में छोटेलाल यादव, लक्ष्मण दास, प्रेमचंद कुशवाहा, अनवर अंसारी, नारायण पांडे, महेंद्र यादव, गोपी बैठा, कार्तिक यादव, सिकंदर यादव सहित अनेक भाजपा नेता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी मंडल कमेटी बिरनी की बैठक आयोजित की गई है मोदी धर्मशाला में, रामचंद्र मोदी मेमोरियल हॉल में। बैठक का उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में मजबूती, दूसरा पॉइंट है पंचायत चुनाव, तीसरा पॉइंट है कि प्रखंड मुख्यालय में जहाँ अन्य जगहों जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गई है, इस बिंदु पर चर्चा परिचर्चा होगी और इसी पर विशेष करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ एक अलग से एक मुद्दा आया है कि बगोदर विधानसभा में धड़ल्ले से हथियार का जखीरा बन रहा है, जो भारत के कई राज्यों में इसको भेजा जा रहा है। इस सवाल पर भी चर्चा परिचर्चा हम लोगों ने करने की बात कही है कि ये उग्रवादी संगठन जिस तरह से हथियार में लैस होकर के पूरे क्षेत्र को आतंकित और दहशत फैलाकर पॉलिटिक्स करना चाहता है, इसका भी खुलासा हो और इस पर भी कार्रवाई हो। और इस संदर्भ में भी मैंने कई मांगे भारत सरकार और झारखंड सरकार को आपको चौथा स्तंभ के माध्यम से मैंने मांग चुका है। इस पर अभी तक जिस घर में फैक्ट्री बनाई जा रही थी जीटी रोड घंगरी में, जिसका नाम था रियासत अंसारी, और रियासत अंसारी सीपीआई एमएल के कदावर नेता में से थे, जहां पर जिला परिषद सदस्य गजेंद्र महतो और सीपीआई एमएल का कदावर नेता पूर्ण महतो जो सचिव के पद पर कार्यरत हैं, उन लोगों के संरक्षण में, सीपीआई एमएल के संरक्षण में वहां पर गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बंगाल पुलिस जो पकड़ के लाई, वहाँ जो पकड़ाया वो कह रहा है। और आज कल 2 तारीख के 12 में मैंने पढ़ा है, उसमें देखा गया कि बिहार में इसका लाइन जो है, लिंकअप जो है बिहार से भी जुड़ा हुआ है, जो जांच के घेरे में अभी है, हर जगह पकड़ा रहा है और जांच हो रहा है। भाकपा माले ने तीसरी में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न गाँवों में लोगों ने माले नेताओं को अपनी फरियाद सुनाई। भाकपा माले एवं अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा तीसरी में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में विभिन्न पंचायतों के सैकड़ों लोगों ने अपनी फरियाद सुनाई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजकुमार यादव मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष बालेश्वर यादव ने की, जबकि संचालन उपेंद्र शर्मा ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते मुख्य अतिथि राजकुमार यादव ने कहा कि प्रखंड में जमीन लूट और भ्रष्टाचार को चलने नहीं दिया जाएगा। मौके पर जिला कमेटी सदस्य मुन्ना राणा, धर्मेंद्र यादव, मंटू शर्मा, भोला साव, बालेश्वर यादव, राजकुमार दयाल, राजेंद्र यादव, मदन यादव, सनाउल्ला, राजेश यादव, मुकेश तुरी सहित अनेक माले नेता मौजूद थे। जोगी मोदी इस्तीफा दो, तीनों कृषि बिल रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अनुशंसा
किस आधार पर किया बाबूलाल जवाब दो, जवाब दो। मनरेगा में हस्तक्षेप क्यों बाबूलाल जवाब दो, जवाब दो। सिर्फ किसानों को डराना चाह रही है, वो आंदोलन को अब कुचलना चाह रही है। जब दबा नहीं पाई, 10 महीना से ऊपर हो गया, 700 किसान मारे गए। तो हम लोग जब चुनाव के पहले भी बोलते थे मंत्री और इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी मनरेगा में ये जो है पशु शेड, गाय शेड का अनुशंसा करते हैं और अपने मने जो है सो कार्यकर्ताओं और ठेकेदारों को खुश करने के लिए इतने नीचे स्तर तक के विधायक चल जाते हैं, जबकि मनरेगा एक्ट में सब स्पष्ट है कि ग्राम सभा करके और जो जरूरतमंद लोग जो मजदूर है उनको पशु शेड देना है। लेकिन ये तो खुला तीसरी में लूट का राज और 20-20 हजार रुपया तीसरी में माने पशु शेड में लिया जा रहा है। पूरा यहाँ पर एक मनमाना राज है। यहाँ के मजदूर, यहाँ के आदिवासियों को काम नहीं मिल रहा है। और प्रखंड में खास करके मनसाडीह हो, चंदोरी हो और तमाम पंचायतों में जो है सो किसानों की जमीन कुछ दबंग लोगों के द्वारा बलपूर्वक कागज कब्जा करके और उन लोगों की जमीन को लूटी जा रही है, जिसमें आदिवासी और दलित परिवार के ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। आज हम लोग 18 किसान लोगों के, गरीबों का मतलब पीड़ित परिवारों का सुनवाई किए और लगभग 20 एकड़ जमीन जो है सो लूटा गया है। और उसमें मनसाडीह पंचायत, ग्राम मनसाडीह में एक गनूरी रविदास जो पूर्व नक्सली जो बाबूलाल के समय आत्मसमर्पण किया था, और उस समय वो जब नक्सली में थे तो उस समय सबका जमीन का कागज बलपूर्वक लेकर के राज उन जमीनों पर वो कब्जा किया है। हम गिरिडीह के उपायुक्त और गिरिडीह के एसपी, डीएसपी और यहाँ के एसडीओ और सीओ से आज हम लोग एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। यदि 20 अक्टूबर तक इन परिवारों को न्याय उचित इंसाफ नहीं मिला, पीड़ित परिवारों का जमीन पर दखल नहीं दिलाया गया और इसकी जांच नहीं। किसान पंचायत ने मंगलवार को झंडा मैदान में बैठक कर रिश्वत दिए बिना सरकारी कार्यालयों में काम करवाने का संकल्प लिया। कहा गया कि इसके लिए आंदोलन अभी जारी रहेगा। अभिलेखागार और मनरेगा में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ किसानों ने झंडा मैदान में किसान पंचायत आयोजित कर रिश्वत दिए बिना सरकारी कार्यालयों में काम करवाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में फिर से भ्रष्टाचार बढ़ गया है। हम किसानों को एकजुट होकर रजिस्टर 2 और खतियान के लिए नियमानुसार आवेदन करना है। अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि अगर किसानों को रजिस्टर 2 का नकल नहीं मिलता है तो आंदोलन किया जाएगा। जोगेश्वर ठाकुर ने कहा कि किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर गंगाधर यादव, सीमा कुमारी, गायत्री देवी, छोटेलाल मरांडी, मुस्लिम अंसारी, शिवशंकर सिंह, सरजू हांसदा सहित किसान मंच के अनेक लोग शामिल थे। किसानों के साथ शोषण करना बंद करो, किसानों के साथ शोषण करना बंद करो। जिला के अधिकांश किसानों के जमीन का ऑनलाइन नहीं हुआ है, जिस वजह से किसानों के जमीन का रसीद निर्गत नहीं हो रहा है। और जमीन का रसीद निर्गत नहीं होने के वजह से किसानों को सरकारी सुविधाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हुआ, एलपीसी हुआ, इस तरह के सरकारी सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। जब किसान अपने जमीन का ऑनलाइन करवाने के लिए अंचल कार्यालय में जाता है तो किसान से यह कहा जाता है कि आप अपने जमीन का रिकॉर्ड रूम से जाके नकल लाइए, रजिस्टर 2 का नकल लाइए। रजिस्टर 2 का नकल लाने के लिए जब किसान यहाँ आता है तो उसे 10,000, 20,000 जो पास वो मनमाना राशि मांगा जाता है। हम लोगों ने पिछले बार भी 31 लोगों का आवेदन दिया था और आज सारे किसानों का आवेदन देंगे और इसके बाद हम लोग एक मुश्त होकर बैठ जाएंगे कि जब तक तुम रजिस्टर 2 का कॉपी नहीं दोगे हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग गिरिडीह किसान मंच से जगह जगह से अपना किसान भाई बहन माताओं यहाँ आए हुए हैं अपना हक और अधिकार लेने के लिए। जो अभी सरकार लागू किया है ऑनलाइन रसीद काटने के लिए, तो बहुत लोग अभी ब्लॉक जा रहा है, महीना दिन 6 महीना बिता रहा है, फिर भी ऑनलाइन उसका निर्गत नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ऑनलाइन रसीद लोग को
काटने के लिए जाता है तो रजिस्टर 2 मांगा जाता है, रजिस्टर 2 में वहाँ जाता है तो घूस लेता है। तो इसी के लिए हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं, जो हर एक किसान अपना ऑनलाइन रसीद कटवा सके और ये घूस लेना बंद करे। मदर टेरेसा फाउंडेशन द्वारा डुमरी प्रखंड के 2 पंचायतों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण पर चर्चा की गई। मदर टेरेसा फाउंडेशन के द्वारा डुमरी प्रखंड के पीरटाण और टेंगरा पंचायत में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इसका नेतृत्व संस्था के प्रदेश महासचिव मुमताज अली ने किया। मौके पर महिला विंग की चेयरमैन रूपम श्रीवास्तव ने सभी का स्वागत किया। इस दौरान संस्था के लोग कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए। साथ ही इन समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया गया। मौके पर प्रीति पांडे, रिंकी देवी, फूल कुमारी, अपर्णा, रेखा कुमारी, गुड़िया कुमारी, रश्मि मिश्रा, आरिफ हुसैन, नगमा परवीन सहित अनेक लोग मौजूद थे। मैं देने क्या आया हूँ, मदर टेरेसा फाउंडेशन पूरे वर्ल्ड में चलता है। इसका मुख्यतः काम प्रीति जी बताया, रूपम जी भी बताया, भाई डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जी भी आरिफ साहब भी बताया। रूपम जी बहुत सुलझी महिला है और आरिफ साहब से मिलकर काफी लोगों ने अच्छे रफ्तार में, अच्छे विचार में संगठन को बनाया। मदर टेरेसा फाउंडेशन का काम है कि गांव में जाकर एक सूची तैयार होती है, गरीब महिलाओं को प्रशिक्षित प्राप्त ट्रेनिंग महिलाओं जो ट्रेनर महिला है उनको सिलाई मशीन 1500 सिलाई मशीन खरीद के देना। तो भारत सरकार के फंडिंग है जो मदर टेरेसा फाउंडेशन के पास है। दूसरी बात कि हजारों महिलाओं को, पुरुषों को कैंप लगाकर, आई स्पेशलिस्ट को बुलाकर, नेत्र विशेषज्ञ को बुलाकर और कैंप लगा के उनकी आंख का, नेत्र का जांच करा के उन्हें चश्मा देना। दर्जनों सैकड़ों जो हमारे विकलांग है भाई हैं उनको विकलांग का साइकिल जो होता है वो देना। हम लोगों ने आज मदर टेरेसा की ओर से जनसंपर्क अभियान चलाया। डुमरी प्रखंड, ताराटाड़ प्रखंड और बगोदर प्रखंड, ये 3 जगह हम लोगों ने इनका अभियान चलाया जनसंपर्क। गरीबों लोग की समस्याएं सुनी और उन लोगों का जो मदर टेरेसा फाउंडेशन का जो एम है कि अधिक गरीब और पिछड़े लोगों की मदद करना, हम लोगों ने जाके नज़दीक से डोर टू डोर जाकर के उनकी समस्याएं सुनी और उनका हल निकालने के लिए हम लोगों ने ऊपर तक की कार्रवाई करने की बात कही। और सरकार की तरफ से बहुत सी योजनाएं हैं जो यहाँ के लोगों को अभी तक कुछ पता नहीं है। बेचारे विकलांग हैं लेकिन उनको सरकार की तरफ से क्या सहायता मिलती है उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। लोग भूखे मर रहे हैं, मजदूरी को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो भूखे मिल रहे हैं, अनाज नहीं मिल रही है, उसको कोई स्कीम का पता नहीं है। गरीबों का घर टूट गया है इस बारिश में, उसे भी कुछ आवास का सरकारी सहायता नहीं मिल रही है। हम लोगों ने वहाँ के वीडियो से भी बात की है और उन लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि भाई ठीक है हमारे पास आइए और हम भरपूर मदद करेंगे। यह हमारा आज का, फिर मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।